कपकपाती हुई ठंड, पारा शून्य से भी कम और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी, और ऐसे में भारतीय सेना के जवान एरिया को किस तरीके से डोमिनेट करते हैं। हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पार्टी का हिस्सा बने हैं। अक्सर देखा जाता है कि कायर पाकिस्तान ये प्रयास करता है कि सर्दी के मौके पर आतंकियों की जो घुसपैठ है वो करवाई जा सके। लगातार पाकिस्तान के प्रयास है कि आतंकियों की घुसपैठ जो है वो करवाई जा सके, और इस समय भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पार्टी का हिस्सा बना है TV9 भारतवर्ष। अतिया आधुनिक उपकरण और अतिया आधुनिक हथियारों से लैस जवान किस तरीके से हमारी सीमाओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। कितने ज्यादा अलर्ट रहते हैं आप? हम 24 घंटे अलर्ट रहते हैं यहाँ पे। मौसम भी एक चुनौती रहती है। हाँ, मौसम की काफ़ी चुनौतियाँ रहती हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप जवानों को सुन सकते हैं, कितने ज़्यादा अलर्ट है जवान। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जवान जो हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट रहते हैं। जवानों को आप देख सकते हैं। आपको बता दें सर, क्योंकि सर्दी भी है, पहाड़ों पे बर्फबारी भी पड़ी है, और कितनी ज़्यादा चुनौतियाँ भी रहती होंगी यहाँ पर, क्या कहेंगे? अलर्ट इसके हम हमेशा 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, चाहे खराब मौसम हो या ठंड हो या बारिश हो या कीचड़ हो, हम हमेशा तैयार रहते हैं। बिल्कुल अलर्ट है, बिल्कुल अलर्ट। साफ तौर पे ये है भारतीय सेना के जवान। आपको बता दें कि सामने वाला जो इलाका है ये पाकिस्तान का छंब इलाका है, वहीं पाकिस्तान का यहाँ पर बिम्बर इलाका पड़ता है। और TV9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ पर पाकिस्तान का एक लॉन्चिंग पैड आता है जिसका नाम बरनाला है, और लगातार जो आतंकियों की घुसपैठ है वो कराने की कोशिश में पाकिस्तान रहता है। आपको बता दें कि इस तरफ पाकिस्तान का जो आतंकी संगठन है खास तौर पे वो अलबदर ज़्यादा एक्टिव है। लगातार पाकिस्तान का यह प्रयास है ड्रोन के ज़रिए हथियारों की सप्लाई, ड्रोन के ज़रिए ड्रग्स की खेप या फिर आतंकियों की घुसपैठ जो है वो इस तरफ किसी भी तरीके से करवाई जा सके। लेकिन यही वो भारतीय सेना के जवान हैं जो इस समय बिल्कुल ही अलर्ट है। और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए कि जवान किस तरीके से यहाँ पर, ये बिल्कुल ही ग्राउंड का इलाका है, इस समय सीज फायर चल रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। लेकिन ये वो इलाका था जब सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान करता था। यही वो भारतीय सेना के जवान हैं जो पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब भी देते हैं जब वक्त आता है। तो यही वो जवान हैं जो देश की आन बान और शान बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देते हैं। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त पूरी तरीके से भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है। इस समय हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हैं और भारतीय सेना के लिए तीसरी आंख का काम किस तरीके से ड्रोन करता है ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। अक्सर कायर पाकिस्तान ये प्रयास करता है कि आतंकियों की घुसपैठ जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके से की जा सके। लेकिन इन सब के बीच भारतीय सेना किस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में अलर्ट रहती है ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। ये अतिया आधुनिक ड्रोन है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में है, और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए कि ड्रोन के ज़रिए किस तरीके से निगरानी जो है इस इलाके पर रखी जाती है। कायर पाकिस्तान लगातार ये प्रयास कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ या फिर ड्रोन के ज़रिए हथियार या फिर ड्रग्स की खेप जो है वो इस तरफ भेजी जा सके। लगातार पाकिस्तान के प्रयास है कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला करवाया जा सके। लेकिन इन सब के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना के जवान और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF पूरी तरीके से अलर्ट है, और यही वजह है कि आतंकी पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ यानी कि आतंकियों के लॉन्च पैड पर तकरीबन 200 से 250 आतंकी जो है इस समय एक्टिव हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि घुसपैठ कर सके। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना के जवान और साथ में अतिया आधुनिक उपकरण ड्रोन के जरिए किस तरीके से नज़र जो है वो रखी जा रही है ये तस्वीरों में भी आप साफ तौर पे देख रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये है भारतीय सेना का साइलेंट वॉरियर जिसका नाम है
टाइगर, ये टाइगर जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉयड हैं और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए कि किस तरीके से इस जो अटैकर डॉग है उसको भी यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना के जवान किस तरीके से यहाँ पर इलाके को सैनिटाइज करते हैं और किस तरीके से इलाके में यहाँ पर जो सर्च है वो किया जाता है। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जवानों के साथ साथ ये असॉल्ट डॉग जो है वो भी यहाँ पर तैनात किया गया है। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पे देखिए कि इलाके को किस तरीके से सर्च कर रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले जूम और एक्सल जो है वो देश के लिए शहीद हुए थे, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन डॉग्स की भी बड़ी भूमिका जो है वो यहाँ पर रहती है। पूरे इलाके को यहाँ पर सर्च किया जा रहा है, चाहे वो ड्रोन हो चाहे वो ये अटैकर डॉग हो। इन्हीं की बदौलत जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मदद जो है भारतीय सेना को यहाँ पर मिलती है। और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए कि अति आधुनिक उपकरण हो, अति आधुनिक हथियार हो या फिर इस तरीके के असॉल्ट डॉग जो है वो यहाँ पर किस तरीके से इलाके में सर्च करते हैं। ये भारतीय सेना के लिए एक प्लस पॉइंट जो है इन इलाकों में मिलता है। और यहाँ पर डोमिनेशन एरिया सैनिटाइजेशन किस तरीके से भारतीय सेना करती है ये हम आपको दिखाने की कोशिश में लाइन ऑफ कंट्रोल आए हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान जो है वो यहाँ पर अलर्ट है। TV9 भारतवर्ष पहुंचा है लाइन ऑफ कंट्रोल सुंदरबनी सेक्टर में। सर्दी पड़ रही है, कड़ाके की ठंड है और ऐसे में भारतीय सेना के जवान किस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं ये दिखाने की कोशिश में हम पहुंचे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में। और इस समय मैं मौजूद हूं भारतीय सेना के एक फॉरवर्ड पोस्ट पे और आप देखिए कि जवान किस तरीके से अति आधुनिक हथियार के साथ यहां पर लैस है और जो निगाहें हैं जवानों की वो काउंटर पार्ट पर हैं। अक्सर कायर पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाती है कि आतंकियों की घुसपैठ हथियारों को इस तरफ ड्रोन के जरिए पहुंचाया जा सके या फिर ड्रग्स की खेप जो है वो इस तरफ पहुंचाया जा सके। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड इस समय एक्टिव हैं और ये प्रयास में है कि उनको एक मौका मिल सके ताकि वो घुसपैठ करे। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए कि भारतीय सेना के जवान किस तरीके से यहाँ पर अलर्ट है। और जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके की तस्वीर है और यहाँ पर देखिए कि देश की आन बान और शान सेना के जवान किस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल ही अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि कायर पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि इस समय सीज फायर है, लेकिन आए दिन पाकिस्तान की तरफ से एक कोशिश की जाती है, आतंकियों की तरफ से एक कोशिश की जाती है कि आतंकियों को इस तरफ भेजा जा सके, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर घाटी में लगभग आतंकवाद का सफाया जो है सुरक्षा बलों की तरफ से हो रहा है, ऐसे में पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी बुरी तरीके से बौखला गए हैं। यही वजह है कि आतंकियों के आका आतंकियों को ये निर्देश दे रहे हैं करो या मरो, यानी कि इन्फिल्ट्रेशन करो और जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला करवाया जा सके। लेकिन इन सब के बीच उसको विफल बनाने के लिए भारतीय सेना के जवान यहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट है। आतंकी तो क्या हमारी सरहदों में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9।